हेलो दोस्तों। यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़ रहे थे और उसमें हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। उसमें हमने मेथड्स, अप्रोच और टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ मेथड्स के और अप्रोच के नाम पढ़े। तो आज हम उन मेथड्स को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड। तो मैं इसके बारे में तुमको बता देता हूँ ये होता क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द बाइलिंगुअल मेथड is a recent phenomena in teaching of a foreign language। देखो क्या लिखा हुआ है, द बाइलिंगुअल मेथड। जो बाइलिंगुअल मेथड है इज अ रिसेंट फिनोमिना। रिसेंट का मतलब अभी अभी वाले से होता है। वैसे तो रिसेंट का मतलब जो हाल ही में हुआ हो उससे होता है, बट हम इसका मतलब देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब समझेंगे हम नया या नई से। ठीक है, हम यहाँ पे इसका मतलब नई समझेंगे और फिनोमिना का मतलब समझेंगे हम खोज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब बनेगा जो बाइलिंगुअल मेथड है वो एक नई खोज है इन टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन मींस बाहरी, बाहर की। तो जो बाइलिंगुअल मेथड है वो बाहरी लैंग्वेज को टीच करने की एक नई खोज है। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर जे डॉडसन। उसको प्रोफेसर जे डॉडसन ने डेवलप किया। तो उसके डेवलपर कौन है? प्रोफेसर जे डॉडसन। ठीक है, जो कि कहां के हैं भाई? उनकी कंट्री का नाम भी लिखवा दिया है, जो कि वेल्स के हैं। वेल्स भी एक कंट्री है जो इंग्लैंड के नेबरहुड में होती है। ठीक है, प्रोफेसर जे डॉडसन ऑफ वेल्स। देखो, द मेथड फॉल्स समवेयर बिटवीन। जो ये बाइलिंगुअल मेथड है वो फॉल्स समवेयर बिटवीन यानी कि पढ़ता है या आता है समवेयर बिटवीन, बीच में, ट्रांसलेशन कम ग्रामर एंड डायरेक्ट मेथड। जो ये बाइलिंगुअल मेथड है वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर और वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर और डायरेक्ट मेथड के बीच में कहीं पे आता है, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, अब इस बाइलिंगुअल का मतलब बता देता हूं। देखो, बाइलिंगुअल दो वर्ड से मिलकर बना है, बाई प्लस लिंगुअल। बाई प्लस लिंगुअल। अब यहाँ पे बाई का मतलब तो दो से होता है, दो, और लिंगुअल बना है लैंग्वेज से। तो यानी कि इसमें ना दो लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। दो लैंग्वेज कौन कौन सी होंगी? अब देखो यहाँ पे देखते हैं। द वर्ड बाइलिंगुअल डिनोट्स अ पर्सन। जो बाइलिंगुअल वर्ड है वो डिनोट करता है अ पर्सन हु यूजेस टू लैंग्वेज। जो दो लैंग्वेज का यूज करता है। अब देखो, दो लैंग्वेज में कौन कौन सी होती है? एक तो उसकी मदर टंग होती है, वो तो यूज करता ही है। उसके अलावा एक लैंग्वेज होती है जो वो सीखता है। ठीक है, हु यूजेस टू लैंग्वेज फ्लुएंटली। जो दो लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलता है। और हु नोज, और जो जानता है टू लैंग्वेज, यानी कि इसका मतलब ये होता है बाइलिंगुअल वर्ड उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो दो लैंग्वेज को अच्छे से फ्लुएंटली यूज करता है या जो दो लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जानता है। ठीक है, हाउएवर, जबकि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में, वी कैन मीन इट, हम इसका मतलब बता सकते हैं, टू यूज द मदर टंग इन द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इसका मतलब हम एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में बता सकते हैं कि मदर टंग का यूज करने से इन लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, बाहरी लैंग्वेज को लर्न करने में। मतलब क्या है इसका कि वैसे तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है यानी कि उस ऐसे व्यक्ति के लिए हम बाइलिंगुअल का यूज कर सकते हैं जो दो लैंग्वेज को जानता है। लेकिन एजुकेशन में हम इसका ऐसा मतलब भी बता सकते हैं, हम इसका ऐसा मतलब भी बता सकते हैं कि मदर टंग का यूज किया जाए एक बाहरी लैंग्वेज को सीखने में। जैसे कि हम हिंदी का यूज करते हैं इंग्लिश को सीखने में, जब हम ट्रांसलेशन वगैरह सीखते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ऐसे ही सीखते हैं ना। तो इसका मतलब उसी से है। ठीक है, लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। द मेथड, ये जो मेथड है, मेक्स यूज ऑफ द मदर टंग, मदर टंग का यूज करता है इन एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। एक्सप्लेन करने में, क्या चीज एक्सप्लेन करने में? मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। देखो एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। द मेथड मेक्स यूज ऑफ द मदर टंग
मेथड जो है मदर टंग का यूज करता है इन एक्सप्लेन करने में द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के मीनिंग, फ्रेजेस वाक्यांश, आइडियम्स मुहावरे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सेंटेंस को बनाना, स्ट्रक्चर सेंटेंस का रूप, एंड ग्रामेटिकल रूल्स और ग्रामर के रूल। यानी कि ये सब चीजें सिखाने में वर्ड्स के मीनिंग्स, फ्रेजेस, आइडियम्स, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल रूल, ये सब चीजें सिखाने में मदर टंग का यूज किया जाता है बाहरी लैंग्वेज को समझने में। ये होता है बाइलिंगुअल मेथड। तो आज बाइलिंगुअल मेथड के बारे में बताया, कल इसका यूज सीख लेंगे, इसकी प्रोसेस क्या होती है वो बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।